हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप बेंगलोर से मैसूर जाना चाह रहे हैं, वो भी बच्चों के साथ, तो इन जगहों पे ज़रूर जाएं। इसलिए मैं आपको बस एक गाइडलाइन वीडियो बना रही हूँ। जैसे ये सबसे फर्स्ट आता है, ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट में रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे आप छोटे बच्चों के साथ जाएं। वो यहाँ पे क्रोकोडाइल, एलिगेटर, तरह तरह के क्रेन, सारस, पेलिकन, ये सारे बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। ये वो इंजॉय कर सकते हैं। बोटिंग राइड है, वो देख सकते हैं। और स्पेशली ये जो वीडियो है फोकस्ड है बच्चों पे ही, जैसे बच्चे जो देखना चाहते हैं। और पास में बहुत सारी चीज़ें हैं मैसूर में, जिसमें आप एक दिन का बस ट्रिप प्लान करके जा सकते हैं। अगर आपके पास कार है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो भी आप नॉर्मल इवन ओला उबर में भी ये आती है बुकिंग, 1 डे का बुकिंग करके जा सकते हैं। नहीं तो और आपको कितने पैसे लगेंगे उसमें, जैसे मैंने ये लोकल एक से बुक किया था कार, तो उससे हम मतलब उसमें क्या था, वो छोटी कार थी तो पर किलोमीटर 12 रुपये के हिसाब से वो था। तो बड़ी कार लेंगे तो पर किलोमीटर 20 रुपीज़। तो अराउंड हम लोग का पूरा एक दिन का ट्रिप बेंगलोर से मैसूर, और वहाँ घूमना फिरना पूरा दिन जहाँ भी जाना हो सब कुछ वो करके 6000 रुपये हमने पेड किए ओनली। और फिर रात में 9 बजे तक घर भी आ चुके थे, और एक दिन का पूरा ट्रिप था। तो देखिए ये बोटिंग एंजॉय कर रहा है। इस तरह से ऐसे आप प्लान कर सकते हैं। और ये बहुत 2 घंटे का मतलब जर्नी है, तो 2 घंटे तो यूँ ही खेलते ऐसे यूँ ही बीत जाते हैं, रास्ते में कुछ नाश्ते करते। अर्ली मॉर्निंग आप निकलिए, एकदम सुबह में निकलिए अगर। और आपको उसके बाद चामुंडी हिल जाना है तो और भी सवेरे, जैसे हम लोगों को निकलने में सुबह लेट हो गया, मतलब घर में ही 6:30 to 6:45 हो चुके थे। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग मतलब 3 और 4 o'clock निकलते हैं तो आप 6 बजे तक चामुंडी हिल पहुंच सकते हैं। वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो चामुंडी हिल बहुत ही फेमस है। हम लोग का जैसे पहुँचते वहाँ दोपहर हो गया, क्योंकि रास्ते में मांड्या ये सेंचुरी था, तो हम लोग इसे दिखा के जाना चाह रहे थे। तो इसलिए अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो इस तरह से अपना टाइम ये करिए, और तब आप, और वो क्या होगा, वहाँ रश भी नहीं होगा और आप अच्छे से वहाँ पे घूम सकते हैं। अदरवाइज बहुत रश होता है, बहुत भीड़, बहुत ही क्राउड होता है चामुंडी हिल मंदिर पे भी। आप गए जब भी जाओगे तो आपको 2 घंटे लाइन क्यू में लगने ही पड़ेंगे, तो इसलिए बेहतर है आप उस हिसाब से माइंड मेकअप करके जाएं। अगर बच्चे के साथ जा रहे हैं कि आपको लाइन में लगना है तो ठीक है, आप 2 घंटे लग सकते हैं, नहीं तो फिर ठीक है जाके बाहर से दर्शन करके आप आ सकते हैं चामुंडी हिल में। और ये देखो, जैसे कि हमारा ये यहाँ का बर्ड सेंचुरी का ट्रिप ख़त्म हो गया, बोटिंग कर लिया, और उसमें एक बड़ा सा पार्क है, बायोलॉजिकल गार्डन टाइप से, आप घूम भी सकते हैं। इवन वहाँ पे भी पिकनिक जैसा मना सकते हैं। अगर आप अपने साथ ब्रेकफास्ट ले गए तो वहाँ बैठ के कर सकते हैं। और यहाँ ना आसपास हम लोग जब बर्ड सेंचुरी से बाहर आए तो फ्रेश गन्ने का जूस, गांव है पूरा, तो गांव वाला जूस हमें पीना था। तो बस ये शुगर कैन जूस हम लोग पी रहे थे, गन्ने का, वो फ्रेश बना के देते हैं। और ये देखो, ये बैलगाड़ी बहुत दिनों बाद दिख रही है ना, ये यहाँ पे चल रही थी तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड किया। बहुत ही शांत सा माहौल, इवन आप वहाँ जाके रह सकते हैं। चलो अब दूसरा आते हैं पयाना कार म्यूजियम। ये भी वहीं जस्ट पास में है, मतलब बर्ड सेंचुरी, ये कार म्यूजियम ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास में ही है, थोड़ा दूर है बस डिस्टेंस। और ये खास करके मैं ये जो वीडियो है ना बच्चे को फोकस करके बना रही हूँ। जैसे इस एज के बच्चे होते हैं ना, जैसे 4 साल से लेकर के आप 5, 10, 12 साल तक के बच्चों के लिए एकदम आराम से, उनको कार बहुत एक्साइटेड करता है ना, जैसे मेरे बेटे को भी बहुत करता है, उसे कार बहुत पसंद है। तो हम लोग यहाँ पे ले गए इसको, और यहाँ पे ये जो है विंटेज कार का कलेक्शन है। एंट्री फ़ी, सब जगह एंट्री फ़ी लगेगा ही आपको। जैसे एंट्री फ़ी वही 50 से 100 रुपये तक, लगभग जितने भी जगह गए हैं वहाँ पे यही रहा है अमाउंट। छोटे बच्चों, 5 साल से कम बच्चों का एंट्री फ़ी नहीं लगता, उनका फ्री रहता है। देखो ये विंटेज कार म्यूजियम है, इसमें बहुत सी पुरानी कारें कलेक्शन रखी हुई हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। मेरा बेटा तो बड़ा एक्साइटेड था, मम्मा ये देखो वो देखो वो देखो करके। तो बच्चे एक्साइटेड होंगे, ये देखो इसका एक्साइटमेंट। और अगर आप खुद घूमना चाहते हैं, जैसे मेरी तो ट्रिप इस पे फोकस थी मेरे बेटे पे, अगर आप लोग, और भी तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं मैसूर में, जैसे मैसूर पैलेस है, वो
चर्च है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मुझे लगा मेरे बेटे को इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं इसे आर्किटेक्चर क्या दिखाने लग जाऊँगी, आर्किटेक्ट की ये कैसा पैलेस बना है, ये इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने वैसे ही चीज़ें ले गई। जैसे बीच में श्रीरंगपट्टनम टाउन है, वो भी मतलब वहाँ पे टेम्पल्स हैं, वहाँ पे टीपू सुल्तान का भी है। तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें अगर आप जाओ तो आप एक दिन पूरा घूम सकते हो। बहुत लोग स्टे भी करते हैं, 1 डे स्टे करके नेक्स्ट डे मतलब 2 दिन का ट्रिप करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 टाइम जा चुकी हूँ तो मैंने यहाँ पे रुकने का प्लान नहीं किया, सिर्फ 1 डे ट्रिप किया। अभी मेरे अपने बेटे को फोकस करके, और 1 डे में ही मतलब रात में 9 बजे तक हम लोग वापस आ चुके थे, 1 दिन का ट्रिप कैब बुक करके। तो इस तरह से आपकी अपनी कार है तब तो और भी कोई बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, 1 डे स्टे भी ले सकते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं, जो बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, बस इतनी ही चीज़ें हैं। और यहाँ पे कार म्यूजियम के बाहर में आप बाहर में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे घूम सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप कोशिश करिए कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग यहाँ भी पहुँचे, क्योंकि बहुत थोड़ा यहाँ पे मतलब अगर वेदर गर्म हो गया तो गर्मी लगेगी थोड़ा, तो उस हिसाब से अपना प्लान करके। क्या और तीसरा आता है चामुंडेश्वरी टेम्पल। ये भाई पहाड़ी पे है, और यहाँ भी पहुँचने में मतलब ये जो कार म्यूजियम में, ये यहाँ से मुश्किल से 15 से 16 किलोमीटर है ये टेम्पल, वो पहाड़ पे है। और वहाँ पे दोपहर में हम लोग पहुँचे तो बहुत गर्मी थी, तो हम लोगों ने बाहर से दर्शन करके आ गया। और चौथे नंबर पे हम लोग चले मैसूर जू। मेरा मेन फोकस ही जू था, क्योंकि मेरे बेटे को एलिफेंट और लायन देखना था, तो मेरा फोकस ही जू था। और ये छोटा बच्चा है तो हम लोग इसे वहाँ पे आराम से छोटी छोटी जो कार होती है ना, जो रिक्शा टाइप से छोटी वाली, वो बुक करके आप जैसे घूमते हैं ना जू में, वो घूम सकते हैं। लेकिन उसमें मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने इसका ये साइकिल कैरी किया था, ताकि मैं इसे आराम से उसमें डाल के हम लोग आराम से वॉक करके पूरा जू आराम से तसल्ली से दिखाएं। वरना उस गाड़ी में क्या होता है, आपको जल्दी जल्दी बैठना है, आके चढ़ना है, इसलिए तो मैंने बस इसकी साइकिल रख ली थी कि चलो कहीं आराम से ये भी थोड़ा एंजॉय करेगा बैठ के। और ये सच में एंजॉय किया पूरे जू में, ये वो सारा मतलब एलिफेंट सब देख के बहुत एक्साइटेड था। और इस तरह से ये हो गया। और हाँ, चामुंडी हिल में आपको वहाँ पे लकड़ी की सामान और चीज़ें मिलती हैं, सैंडल का बहुत सारा चीज़ मिलेगा, और सब कुछ सैंडल से मिलेगा। और वहाँ का वही प्राइस होगा, 2000, 4000, 6000, हर चीज़ ही इसी दाम में, इससे कम में कुछ नहीं दिखेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वैसे कलेक्शन मतलब ये करने में, तो आप ख़रीदें, वरना नहीं ख़रीदें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वैसे भी वो लोग बोलते हैं बहुत इतना ही होता है, तो बस मैं बता रही हूँ। जैसे हम लोगों ने एक छोटा सा लिया था चंदन का, तो मतलब उसका दाम बहुत ज़्यादा था इसी तरह से। और ये देखो यहाँ पे जू में क्या ही दिखाना, हम लोग का बच्चे देखते हैं क्या है, शेर, लायन, बाघ, चीता, यही सब वही वो देख रहा है। मैंने बस छोटा छोटा क्लिप बना लिया कि बच्चों के लिए बेस्ट प्लेस है जू। इवन आप जू में मतलब आधा दिन आपका जा सकता है, आराम से घूमो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो। क्या है? यस हम कुछ लिए करा से गंदा पापा पता ही नहीं है। क्या कर रहा है ये लोग? लंच कर रहा है। ओके, बहुत सारा देखो ना क्या है वो, बियर। यस, चिकन रेड डेंजरस। हाउ मेनी बियर्स? हां मेनी 4। यस, यहीं से बैठ के देखो ना। नीचे यहीं से क्या दूं? क्या है?
सबको बेचारा का सुस्ता जल के बेचारा। ठीक 10 काउंट हो गया। कितना है? Yeah, so many, darling. वो इवनिंग वॉक कर रहा है गलत। चले। एलिफेंट नहीं है बेटा। सी? चल। पानी बोतल के एक रंगा। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे जो सेम स्पोर्ट का है ना। తొందరగా పండుకుంటుంది సిద్ధంగా 200 रुपये कवर लाया तो हर महीना हमको उसको लगाने से बचा। స్విమ్మింగ్ ఎట్లా చేస్తుంది అట్లా వెళ్ళిపోతుంది क्या है क्या बताओगे तब तो वो क्या चेक करने वाला क्या चेक करने वाला Hey monkey. और ये देखिए जू के बाहर आप ये घोड़ा गाड़ी, हम लोग इसे बचपन में टमटम बोलते थे, ये भी है। इसकी सवारी आप कर सकते हैं और यहाँ पे मैसूर घूम सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग गए मैसूर रेलवे म्यूजियम, वही क्योंकि हम लोग को बच्चे को फोकस ट्रिप करना था। तो यहाँ पे एक छोटा टॉय ट्रेन भी है जिसमें बैठ के आपको वो वहाँ पे घुमाता है। और बहुत सारे मतलब जो होते हैं ना विंटेज वाले रेल का यहाँ पे म्यूजियम में बहुत सारे रखे हुए इधर से उधर। तो आपको अगर वो देखना पसंद है तो देख सकते हैं। और इवन यहाँ का एंट्री फी 50 रुपीज़ पर पर्सन, बच्चों का फ्री अंडर 5 ईयर्स। और ये रहा टॉय ट्रेन। बस तो इस तरह हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ और ये होते होते शाम के 4:30-5 बज गए थे। इवन हमारा एक और जगह बचा हुआ था वृंदावन गार्डन, वहाँ पे रात में 7:30 के पास लाइट शो होता है। लेकिन अगर हम लोग वो देखने रुकते तो फिर हमारा बेंगलोर वापस आने में बहुत रात हो जाती है, ऊपर से बच्चे को लेकर। तो मैंने एक वो मिस कर दिया, वहाँ मैं नहीं जा पाई। अगर आपके पास टाइम है 7:30 तक आप रुक सकते हैं तो आप वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं, जाके लाइट शो देख सकते हैं। और इस तरह से 1 डे का मैसूर ट्रिप ख़त्म हो गया और हमने बहुत इंजॉय किया। और टाटा बाय बाय, टेक केयर।